फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। फिर से एक बार न्यू वैकेंसी आई है 99 पदों पे, 99 पदों पे। और यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, परंतु इसमें कुछ कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जो मतलब जनरल ग्रेजुएट भी भर सकता है। ठीक है, चलिए जानते हैं। बट उसमें बहुत सारे कंडीशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल सिंपल ग्रेजुएशन किए तो भी भर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशन हैं। साथ ही हेल्थ स्टाफ की वैकेंसी है और यहाँ पे नॉन हेल्थ स्टाफ भी है, मतलब कि कुछ कुछ आपका जैसे कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का है, ब्लॉक डेटा मैनेजर का है। ठीक है, चलिए एक एक करके जानते हैं सभी वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले कि यह किस जिला से निकली है, तो यह जो है धनबाद जिला से निकाली गई है। ठीक, मतलब अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो धनबाद जिला में ही पोस्टिंग होगी। ठीक है, फॉर्म भरने का तरीका क्या है, तो फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, लास्ट डेट कब है, तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 9 फरवरी 2026। सबसे महत्वपूर्ण, 9 फरवरी 2026 तक आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे, जिस एड्रेस पे दिया गया है। मतलब आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो 7 तारीख से पहले फॉर्म को अप्लाई कर देना होगा। और ये सदर कैंपस, कोर्ट मोड़, सिविल सर्जन कार्यालय धनबाद, पिन कोड 82, ठीक है, 6001, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा अपना फॉर्म। ठीक है, एड्रेस नोट डाउन कर लीजिएगा, हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और हाईलाइटेड कर दिया हूँ। फॉर्म भरने के लिए आपको फीस भी लिया जाएगा। अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपया का फॉर्म फीस देना पड़ेगा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, लेकिन अगर आप एसटी या एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपया फॉर्म फीस देना पड़ेगा। ठीक, और ये फॉर्म फीस का पैसा कैसे दीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जो बनाइएगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी धनबाद के नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का एक लिस्ट आएगा वेबसाइट पे। उसके बाद फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आएगा और फिर आपका टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, तब जाके फिर आपका ज्वाइनिंग होता है। और यह वैकेंसी गवर्नमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, अब कौन कौन सा पोस्ट है और किसमें कितनी सीटें हैं, टोटल 99 सीट है। चलिए हम लोग पोस्ट का नाम जानते हैं और एक एक करके जानेंगे। और एक चीज़, इससे पहले नवंबर महीने में भी धनबाद जिला में 144 पदों पे वैकेंसी आई थी, यही सदर हॉस्पिटल का। तो ये क्या दोनों सेम वैकेंसी है? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कंफर्म भी नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों सेम वैकेंसी नहीं होगा। वहाँ पे 144 पोस्ट था, यहाँ पे 99 पोस्ट है। और वो जो वैकेंसी आई थी नवंबर महीने में थी। ठीक है, और विज्ञापन संख्या दोनों में नहीं है, नहीं तो पकड़ा जाता। अगर विज्ञापन संख्या इसमें भी नहीं है ना उसमें भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो कंफर्म क्या है, ये तो नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि वही वैकेंसी को दोबारा रिपीट किया गया है या फिर एक नई वैकेंसी लाई गई है। तो मुझे जहाँ तक लगता है एक नई वैकेंसी है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है यार, और फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता तो पहले ही बोल दिया जाता, लेकिन वैसा ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नोटिस नहीं आया है। ठीक है, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट, अगला जाता है चयन के लिए उम्र सीमा। तो आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। इसके अनुसार कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। अच्छा, कितना पोस्ट है ये भी देख लीजिए। ANM RCH, इसमें जो है 23 पोस्ट है। ठीक, स्टाफ नर्स, इसमें 28 पोस्ट है। ब्लॉक डेटा मैनेजर, इसमें जो है 4 पोस्ट है। रेडियोग्राफर, इसमें 2 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के 20 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट आयुष के 1 पोस्ट है। ठीक है, VBD टेक्नीशियन सुपरवाइजर का 2 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन के 1 पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन RNTCP में 5 पोस्ट है। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर, इसमें 3 पोस्ट है। सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइजर, इसमें 3 पोस्ट है। एंड सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, इसमें 7 पोस्ट है। टोटल 99 वैकेंसी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो झारखंड से कोर्स किए हैं, मतलब झारखंड से बाहर का आदमी कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ANM में मांगा गया है कि सिंपल आप 12th के बाद ANM का कोर्स किए हों, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आपको 12,500 रुपया सैलरी दिया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ नर्स में आपने 12th के बाद जीएनएम का कोर्स किया हो, 12th के बाद जीएनएम का कोर्स किया हो, कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, 16,500 सैलरी दिया जाएगा। ब्लॉक डेटा मैनेजर की बात करें तो ब्लॉक डेटा मैनेजर में 15,000 रुपया दिया जाएगा। बट यहाँ पे ग्रेजुएशन कैंडिडेट तो मांगा गया है, लेकिन बहुत सारा कंडीशन है, जैसे ग्रेजुएट हो, साथ में आपका 1 ईयर का आपने एडीसीए का कोर्स किया हो, ठीक है, और साथ में 2 ईयर का कहीं पे आपने इसी फील्ड में काम किया हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, रेडियोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो एक्सरे टेक्नीशियन होता है, आपको मालूम है, एक्सरे में डिप्लोमा कोर्स होता है। तो अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है एक्सरे का और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एक्सरे या फिर रेडियोग्राफर का कोर्स में, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा, ठीक है, ये क्या है, कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी में सिंपल, अगर आपने डी फार्मा का कोर्स किया है, डी फार्मा, बी फार्मा नहीं, क्या बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, मालूम नहीं यार, डी फार्मा लिखा है, तो बी फार्मा वाले अप्लाई करेंगे नहीं, कन्फ्यूजन में हूँ मैं, इसको नहीं क्लियर कर पाऊँगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डी फार्मा वाले के लिए ये निकला गया फार्मासिस्ट, बी फार्मा वाले अप्लाई करके देखिए, शायद शॉर्ट लिस्टेड हो जाएँ, बट कन्फर्म मैं नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। नेक्स्ट आयुष फार्मासिस्ट, तो आयुर्वेदिक में जो लोग डी फार्मा का कोर्स किए हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, 10,000 सैलरी है। VBD टेक्निकल सुपरवाइजर मलेरिया MTS, ठीक है, तो इसमें जो है 15,000 सैलरी है। इसमें ग्रेजुएट हो, साथ में क्या बोला गया है, ग्रेजुएट एंड प्रेफरेबल फ्रॉम बायोलॉजी स्ट्रीम एंड बायोलॉजी मतलब जूलॉजी, एंड इन केस द कैंडिडेट विथ desired qualification is not available should have 1 year experience। देखिए यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, किसमें, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, तो 2 चक्का वाहन का LMV लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। 15,000 रुपया सैलरी है और मांग डिमांड कर रहा है जैसे कि दूल्हा चाहिए इसको ना, 2 चक्का बाइक चाहिए। चलिए, दहेज में जिस तरह से डिमांड होता है उस तरह से डिमांड कर रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट लैब टेक्नीशियन, सैलरी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए जिसका जैसा इनका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। इसेंटियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट 10+2, लैब टेक्नीशियन में कि आप 12th के बाद DMLT का कोर्स किए हों और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट के पास 2 चक्का वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किए हैं तो उनको प्रेफर किया जाएगा। मतलब अगर आप बी फार्मा का कोर्स किए हैं, डी फार्मा नहीं, बी फार्मा, तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी NBBDCP से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में 12th के बाद आपने DMLT का कोर्स किए हो और एक्सपीरियंस हो किस में भी, तो RNTCP से, ठीक है, और स्पुटम मतलब बलगम जांच में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, 15,000 सैलरी है। आगे देख लेते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस सुपरवाइजर या ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर, जो टीबी के लिए घर घर जांच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक, और इंटरमीडिएट अगर कोई कैंडिडेट है और एक्सपीरियंस है तो उसको भी लिया जाएगा। और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज, अरे यार इतना लंबा दिया है ना, NM अगर कोई है जो काम कर रही है उनको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स किए हों, तो इतना कोर्स मांग रहा है, 12,000 रुपया सैलरी, 12,500। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा RNTCP प्रोग्राम। इसमें जो है एस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का है, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा किए हो मतलब DMLT का कोर्स किए हो, ठीक, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही यहाँ पे परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, तो इतना सब कुछ मांगा गया है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी RNTCP से मांगा गया है, 20,000 रुपया सैलरी है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो ये आ जाता है STS, इसमें मांगा गया है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, ये भी है।
और इसमें जो है ग्रेजुएशन किए हों, साथ में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, साथ में 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है। साथ में उनको प्रेफर किया जाएगा जिनके पास ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और एक्सपीरियंस है, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, ब्लॉक डेटा मैनेजर का यहाँ पे वैकेंसी था। ब्लॉक डेटा मैनेजर का यहाँ पे तो ये बोला है ना। चलिए सबका देख लिए। तो ऐसा ऐसा क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास होगा ही नहीं। अब फॉर्म आसानी से आप नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको गजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए। जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे फ़ोटो डालिएगा, फ़ोटो के ऊपर आपका गजेटेड ऑफिसर का साइन रहेगा। अब बोलिएगा ये गजेटेड ऑफिसर कौन मिलेंगे? तो फोटो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित। राजपत्रित पदाधिकारी कौन होते हैं? जो ब्लॉक पे काम करते हैं या फिर ब्लॉक लेवल का जो सरकारी हॉस्पिटल रहता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल का सरकारी हॉस्पिटल रहता है ना, प्रत्येक ब्लॉक में एक सरकारी हॉस्पिटल रहता है, तो वहाँ पे जो एमओ बैठते हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो आपको साइन कर देंगे तो काम चल जाएगा। या फिर ब्लॉक में कोई भी सीईओ, बीडीओ, ठीक है, कोई भी जो काम करते हैं जेपीएससी के द्वारा चयनित कोई भी कैंडिडेट, वो सब आपका गजेटेड ऑफिसर में आएंगे। तो किसी से भी साइन करवाइए, जनरली एमओ ही साइन कर देंगे आपको। सीईओ बीडीओ सब का बहुत भाव रहता है भाई, उन लोग साइन करेगा ऐसा इतना ढेकरा के बोलेगा ना, बाप रे बाप, कि वही लोग दुनिया चला रहा है ऐसा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब कुछ भर लीजिएगा, बाकी सब आसान है। पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, थैंक यू। एंड बाकी कुछ भी जानकारी लेना हो तो एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें, और किसी भी चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। दैट्स ऑल। जोहार झारखंड।